जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यापीठ केसरी क्लासेज में। और जो आज का अपना टॉपिक होने वाला है वो है ताउते तूफान के बाद यास की चेतावनी। ठीक है, अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले ताउते तूफान आया था जिससे हमारे जो गुजरात और महाराष्ट्र वाला क्षेत्र था भारी बारिश हुई थी। ठीक है, अब जो अगला जो तूफान का है वो है यास का। ठीक है, जो कि 26 या 25 तारीख को भारत से टकराने वाला है। हम बात करेंगे तूफान के नामकरण कैसे होते हैं। ठीक है, कि भाई भारत में तूफान आ रहे हैं और पिछला जो नाम दिया था म्यांमार ने ताउते नाम दिया था, और इस बार जो यास नाम रखा है वो ओमान देश ने रखा है। तो भारत क्यों नहीं रखता इन तूफानों के नाम, इन साइक्लोन के नाम। चलिए बात करते हैं और जानेंगे कि साइक्लोन का निर्माण कैसे होता है। पहले देखिए ये रिपोर्ट कि साइक्लोन यास टू हिट वेस्ट बंगाल ओडिशा कोस्ट बाई मई 26 शेष IMD। समझ रहे हो कि साइक्लोन यास हिट करेगा वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को 26 मई के आसपास। ठीक है, सुपर साइक्लोन ताउते के बीच एक और तूफान यास की चेतावनी, 23 से 25 मई के बीच अलर्ट जारी। ठीक है, अब हम देखते भाई ये इसका जो निर्माण है वो कहाँ से हो रहा है। तो ध्यान दो, आपके अंडमान निकोबार क्षेत्र से, आपके अंडमान निकोबार क्षेत्र से यहाँ से ताउते का क्या हो रहा है, सॉरी यास का निर्माण हो रहा है, जो कि आपके म्यांमार क्षेत्र से होते हुए किसमें, बांग्लादेश के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र से होते हुए भारत से टकराएगा। देखो ये रहा, ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका हो गया अंडमान एंड निकोबार, यहाँ से निर्माण होता है और ये थोड़ा सा म्यांमार साइड से झुकता हुआ। ठीक है, ये इसकी लोकेशन है जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है। और ये आपके बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र, बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र से होता हुआ भारत में एंट्री करेगा, ओडिशा और वेस्ट बंगाल को सर्वाधिक प्रभावित करेगा। ठीक है, हम जानते हैं कि भाई ये जो है, ये जो साइक्लोन इनका निर्माण कैसे होता है। देखो साइक्लोन का निर्माण हमेशा निम्न क्षेत्र और उच्च क्षेत्र की वजह से होता है। निम्न दाब क्षेत्र और उच्च दाब क्षेत्र, देखो कैसे, जमीन आपको पता है कि जो जमीन होती है, जो लैंड होते हैं वो जल की तुलना में, वो समुद्र की तुलना में जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ही ठंडे होते हैं। जल्दी क्या होते हैं, जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी क्या होते हैं, ठंडे हो जाते हैं। इसलिए देखो ये ज़मीन है और यहाँ पे क्या है, समुंदर है। ठीक है, और ज़मीनी क्षेत्र में क्या होता है कि यहाँ की जो जैसे कि टेम्परेचर है वो चला गया 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो जो यहाँ की वायु है, क्योंकि ज़मीन समुद्र की तुलना में जल्दी गर्म होगी, तो यहाँ की जो उसके ऊपर जो वायु है, ठीक है, जो एयर है वो भी क्या होगी, गर्म होगी, वो भी क्या होगी, गर्म होगी। और गर्म एयर कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है। ठीक है, लेकिन जो समुद्र के आसपास जो वायु है, जो समुद्र के ऊपर जो वायु है, उसका टेम्परेचर क्या है, उसका टेम्परेचर है कम। ठीक है, उसका टेम्परेचर लगभग मान लो 20 डिग्री के आसपास है, इसका चला गया 26, तो ये गई ऊपर। तो यहाँ पे क्या होगा, वायु की क्या आएगी, कमी आएगी। क्या आएगी, वायु की कमी। तो ये क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो आपका जो लैंड वाला क्षेत्र हो जाएगा वो हो जाएगा निम्न दाब क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा, निम्न दाब क्षेत्र। ठीक है, और जो ये होगा आपका समुद्री क्षेत्र, ये क्या हो जाएगा, उच्च दाब क्षेत्र हो जाएगा, उच्च दाब क्षेत्र। हवाएं हमेशा, एयर हमेशा उच्च दाब से, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है। किस, निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है। ध्यान रखना, उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है। ठीक है, तो हम बात करें, हो गया ये। उसके बाद क्या होता है कि जो उच्च दाब से जो वायु आती है वो अत्यधिक तेजी से निम्न दाब क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। अब जब सर्वाधिक तेजी से प्रवेश करेंगी तो वो क्या रूप ले लेती है, वो एक चक्र में परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं जिसे साइक्लोन। क्या बोलते हैं, साइक्लोन, यानी कि चक्रवात। ठीक है, क्या बोल जाता है, साइक्लोन यानी कि चक्रवात। और ये चक्रवात भारी तबाही बनाता है, भारी तबाही मचाता है, साथ में वर्षा लेकर आता है। आगे देखो कि जो ये चक्रवात है वो अपने जो मिडिल ईस्ट, जो अपना ये नॉर्थन एशियाई पार्ट है, जो नॉर्थन एशियाई भाग है, इंडियन ओशियन क्षेत्र है, यहाँ पर तो इसे साइक्लोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, साइक्लोन बोला जाता है। लेकिन जब हम बात करेंगे कहाँ पे, चीन पे, कहाँ पे, चीन के आसपास, इसी साइक्लोन को टाइफून्स बोला जाता है। ये ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो नॉर्थन इंडियन ओशियन है वहाँ पे साइक्लोन बोला जाता है, तो इस साइक्लोन को चीन में क्या बोला जाता है, तो चीन में बोला जाता है टाइफून्स। क्या बोला जाता है, टाइफून्स। क्या बोला जाता है, टाइफून्स। और अमेरिका में इसे हैरिकेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैरिकेन। तो अमेरिकी क्षेत्र में, कि अमेरिकी क्षेत्र में
आया हुआ चक्रवात क्या कहलाता है? हरिकेन बोला जाता है। वहाँ के लोगों को आप कैसे समझाओगे कि हमारे यहाँ पे हरिकेन आया है? तो वो लोग समझ जाएंगे हाँ भाई साहब यहाँ पे साइक्लोन का निर्माण हुआ है। और हम बात करें चीनी क्षेत्र में, जापान में, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं टाइफून्स, ठीक है। और ये अपना नॉर्थर्न, देखो चक्रवात हमेशा इस क्षेत्र में ही बनते हैं। अब वो किस लिए बनते हैं? वो इसलिए बनते हैं क्योंकि देखो ऊपर जो ये है ओशियन क्षेत्र है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है वायु का दाब ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे वायु कैसी होती है? ठंडी होती है। और यहाँ पे कैसी होती है? यहाँ पे भी ठंडी होती है, ठीक है। तो यहाँ से वायु, मैंने आपको बताया कि वायु उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाती है। तो देखो यहाँ से वायु इस साइड जाएगी, ऊपर से किस साइड आती है? नीचे की साइड आती है। यहाँ से ऊपर की साइड और ऊपर से नीचे की साइड आती है। तो ध्यान रखना, जब हम बात करेंगे कि नॉर्थन इंडियन साइड, नॉर्थ यानी जैसे ऊपर की बात करेंगे, तो साइक्लोन हमेशा कैसे बनेगा? एंटी, कैसे बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, यानी कि ऐसे साइक्लोन घूमेगा, ठीक है। और जब बात करेंगे आपके ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र की, तो यहाँ पे साइक्लोन कैसे आएंगे? यहाँ पे आएंगे क्लॉकवाइज साइक्लोन। कैसे आएंगे? क्लॉकवाइज साइक्लोन, ठीक है। वायु की दिशा कैसी होगी? क्लॉकवाइज होगी। कैसी होगी? क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ के साइक्लोन क्लॉकवाइज होंगे। और हम बात करें आपके एशियाई क्षेत्र की, तो यहाँ पे साइक्लोन कैसे होंगे? एंटी क्लॉकवाइज होंगे। कैसे होंगे? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि इनका नामकरण कैसे रखा जाता है, कि भैया यास देश नाम दे रहा है, ठीक है। म्यांमार ने पिछला नाम दिया था, तो ये भारत नाम क्यों नहीं दे रहा? तो इसको समझो, इसका लॉजिक ये है कि WMO एक संस्था है, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO, जो कि स्थापना 1950 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये क्या करती है? ये पूरे विश्व के मौसम संबंधी जानकारी को इकट्ठा रखती है। कौन? WMO। ये पूरे विश्व की मौसम संबंधी जानकारी का अध्ययन करती है, WMO, याद रखना, ठीक है। कि जब भी बात आएगी मौसम संबंधी जानकारी विश्व में कौन सी संस्था रखती है? वो रखती है WMO, ठीक है। स्थापना 1950 में, और हेडक्वार्टर कहाँ पे? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। हम बात करें इसी के साथ एक संस्था और है, यूनाइटेड नेशन, ESCAP। कौन सी है? ESCAP, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। ये वो संस्था है जो अपने एशियाई क्षेत्र में मौसम संबंधी जानकारी को रखती है, ठीक है। तो इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर 2000 में, सन 2000 में, ठीक है, एक प्रस्ताव रखा कि हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा नाम रखते हैं कि वो फिक्स है। जब भी एशियन जो क्षेत्र है आपका, पैसिफिक जो इंडियन पैसिफिक क्षेत्र है, इसमें जब भी कोई भी साइक्लोन आता है तो उसका नाम फिक्स रखा जाए, कि भाई म्यांमार उसको अलग ना बोला जाए, भारत में अलग ना बोला जाए। तो नाम उसका फिक्स रखने के लिए उन्होंने क्या किया? 8 देशों को शामिल किया। क्या किया उन्होंने? 8 देशों को शामिल किया। लेकिन वर्तमान में कितने देश शामिल हैं? वर्तमान में 13 देश हैं। और इन 13 देशों से 169, कितने? 169 नाम साइक्लोन द्वारा, साइक्लोन के लिए लिए गए हैं, ठीक है। आगे ध्यान देना, जैसे हम बात करें बांग्लादेश ने, तो कुछ दिन पहले एक चक्रवात आया था जिसे क्या बोला गया था? निसर्ग। क्या बोला गया था? निसर्ग। वो नाम किसने दिया था? बांग्लादेश ने दिया था। फिर इंडिया ने कौन सा दिया था? इंडिया ने रखा गया था गति, ठीक है। ईरान, फिर ईरान द्वारा एक चक्रवात, कौन सा नाम दिया गया था? निवार। फिर मालदीव्स ने बुरेवी, और म्यांमार ने ताउते। कौन सा? ताउते, ठीक है। और ओमान ने कौन सा नाम दिया है? यास नाम दिया। कौन सा नाम दिया है? यास नाम दिया है। अब देखो कितने देश हैं? 13। बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड और UAE और यमन। तो इन 13 देशों ने मिलकर 169 जो नाम है वो किसको दे रखे हैं? वो दे रखे WMO को, ठीक है। अब WMO क्या करती है कि इनका नाम के फर्स्ट अक्षर, लेटर के हिसाब से तूफानों के नाम देती है। अब जैसे किसका नंबर आ लिया? इंडिया का आ लिया। उसके बाद किसका आया था? ईरान का आया था। ईरान के बाद मालदीव का, अब म्यांमार का नाम आ लिया, और ओमान देश का भी नाम दे चुके। अब अगला नाम किसका होगा? अब O के बाद सीधा पाकिस्तान ही आता है, P आता है, P के बाद Q आएगा, S आएगा, S फिर T, U और Y, ठीक है। यानी कि उनके नाम के हिसाब से, उनके फर्स्ट लेटर के हिसाब से आपके जो साइक्लोन का नाम दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि अब हम बात करें कि भाई फिलहाल यास तो आ रहा है, ठीक है, जो 26 तारीख को किससे? भारत से टकराएगा। लेकिन जो पाकिस्तान द्वारा जो अगला जो चक्रवात आएगा
उसका नाम क्या होगा? गुलाबो। क्या नाम होगा? गुलाबो। ठीक है, यानी कि गुलाब। तो जो अगला नाम पाकिस्तान द्वारा सुझाएगा कौन सा है? गुलाब है। जो अगला कोई भी चक्रवात आए, कभी भी आए, उसका नाम क्या होने वाला है? उसका नाम हमेशा क्या होगा? गुलाब होगा। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, एक बार जो नाम यूज हो गया, एक बार जो नाम यूज हो गया वो फिर से यूज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, एक नाम को सिर्फ एक बार ही यूज लिया जाता है WMO द्वारा, उसके बाद फिर से इन देशों से फिर से नाम लिया जाता है चक्रवात का। ठीक है, और कतर का कौन सा आएगा? कतर का आएगा साहिल। आप समझ गए होंगे कि नाम का क्या हिसाब है। भारत ने कौन सा दिया था? तो भारत ने दिया था गति। ठीक है, उसके बाद म्यांमार ने ताउते और ओमान का कौन सा है? यास है। अब हम बात करें कि भाई यास नाम तो ओमान ने दिया है, अब इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो भैया इसका शाब्दिक अर्थ होता है चमेली का पुष्प। क्या होता है? चमेली का पुष्प। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप इस क्लास को अच्छे से समझ पाए होंगे। और ध्यान दो, ओमान की लोकेशन देख लो, ये अपना इंडिया हो गया, अपना प्यारा सा भारत हो गया, ये नल्ला पाकिस्तान हो गया। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? यह है ओमान। ठीक है, और ये WMO का जो नाम है, जो 13 देश नाम देंगे, वो सिर्फ कौन कौन से? इंडियन ओशियन वाले क्षेत्र ही नाम देंगे। ठीक है, समझ गए आप? ठीक है, तो ये आज की अपनी क्लास थी। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, धन्यवाद।